हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। गाइस, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है मेरे यहाँ पे यार। क्या करूँ, है परेशान करके रखा बारिश ने बहुत ज्यादा। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है बारिश। तो ये भी नहीं कि जोर से हो रहा है, जोर से भी नहीं हो रहा ना। अगर जोर से हो तो अच्छा भी लगे कि जोर से हो रहा है। लिटरली है, देखो मौसम, देखो अभी तक मौसम कैसा बना के रखा है। और बारिश हल्का हल्का बूंदी गिर रहा है, हल्का हल्का। वीडियो में नहीं दिख रहेगा, हल्का हल्का गिर रहा है। क्या मतलब यार, लेकिन बोल रही थी भाई आया तो फिर लाइटिंग निकालो। मैंने लाइटिंग निकाला नहीं था, फिर दिवाली में लाइटिंग लगी थी, मैंने दिवाली में लाइटिंग निकाला नहीं। ये देखो ये सब वायर वगैरह, ये लाइटिंग वगैरह मैंने निकाला नहीं, भीग भीग के शायद ख़राब भी हो गया। लेगा मेरे को याद ही नहीं आया था। वो जब बारिश हुआ अभी देख लो तो मेरे को याद आया, तो पहले सबसे पहले वो निकालता रुको। मैंने निकाल लिया फिलहाल, अभी ऊपर का निकालना बाकी है, अभी भी निकाल लेता हूँ। तो गाइस निकाल लिया है मैंने, देखो इतना सारा। और मौसम देखो कितना भयंकर हो रहा है फिलहाल। देखो पीछे वीडियो में उतना नहीं दिख रहा रहेगा ऐसा, फिर भी देखो पूरा गिल्ला हो गया। अभी भी ऐसे ना ब्लैक ब्लैक बादल हो गया, काला काला बादल है पूरा। देखो पूरा ऐसा लग रहा है बारिश ही बारिश हो रहा है, बारिश होगा। वीडियो में शायद उतना पता नहीं लग रहा रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन मौसम भाई गड़बड़ है अब 2 दिन से। अब ये भी नहीं है कि ज़ोर से हो रहा है, ज़ोर से होके एक बार गिर जाए तो पता भी लगे कि हाँ ज़ोर से हो गया। ये गिर रहा है ऐसे बारीक बारीक में गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, और कंटिन्यू गिर रहा है। ये भी नहीं है रुक रहा है, कंटिन्यू गिर रहा था। कंटिन्यू कि इंसान भीग जाए वैसा, मतलब ज़ोर से भी नहीं, धीरे भी नहीं। आपको भिगाने लायक इतना बारिश हो रहा है, क्या बोलने का भी। लेकिन ये निकाल दिया मैंने, इसको रख दिया। अभी चलता हूँ, मुझे कुछ बातें बतानी है आपको। तो बात कुछ ये है, मुझे ये बात बहुत टाइम से ना शेयर भी करना था किसी को। मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब तो जानते हैं सब, लेकिन एज अ क्रिएटर मुझे बताना था, मतलब ऐसा ना खुल के बहुत सारी बातें बतानी है। लेकिन ये होता है कि हाँ कुछ चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए लाइफ में। और एक जो फैमिली व्लॉगर भी होता है ना, अगर व्लॉगर भी है ना तो उसको कुछ चीज़ें भाई पर्सनल रखनी चाहिए, अपनी पूरी लाइफ तो नहीं रखनी चाहिए सबके सामने। इतना मैं भी मानता हूँ ये चीज़ें, लेकिन बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब दिल से बातें बताऊँ यार। किसको ये सुनाऊँ ये सब बात, अगर कौन सुनेगा मेरी ये सब बात। तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दो ये बात। तो ये बात है एक्चुअली मेरे मम्मी पापा की। फ़िलहाल मेरे मम्मी पापा अभी दुनिया में नहीं है, वो भगवान जी के पास चले गए, भगवान जी के पास चले गए। मेरी मम्मी का डेथ दिसंबर 29-23 में हुआ, 2023 में। एंड 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने बाद, 8 मंथ्स बाद मेरे पापा का डेथ हो गया। और दोनों का डेथ मतलब ऐसे सडन डेथ ही समझ लो, वैसा ही था। बोल नहीं सकते तो मतलब क्या हो गया। मम्मी का मेरे डेथ ऐसा हुआ था कि अगर जो लोग यूपी बिहार से वो लोग जानते होंगे कि ठंडी यूपी में बहुत बेकार पड़ती है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा बेकार पड़ती है। अब नवंबर का टाइम था। हम लोग के रिलेटिव में ही, क्लोज रिलेटिव, मतलब एक जो फैमिली ट्री जो चल के आता, समझो अगर एक दादाजी हैं, फिर उनके जो 3 बच्चे, फिर उनके एक पीढ़ी, इनके एक पीढ़ी, इनके पीढ़ी, फिर उनके इस एक पीढ़ी, उनके एक पीढ़ी, इनके एक पीढ़ी, तो हम लोग एक फैमिली बन जाता है ऐसा। तो हम लोग की फैमिली में मतलब एक मेरी बड़ी मम्मी लगती थी, वो ऑफ हो गई थी। तो हम लोग में एक ऐसा रिवाज होता है कि जिस दिन लड़के लोग का जब बाल काटा जाता है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है, जो कि हम लोग ने भी वो चीज़ पाली थी। एंड मेरी मम्मी का एक था कि मेरी मम्मी साल के 12 महीना ना मतलब गर्म पानी से ही नहाती थी, लिटरली गर्म पानी से नहाती थी। क्योंकि मेरी मम्मी का ना बहुत पहले ना ऑपरेशन हो चुका था। बहुत चीज़ें मतलब मेरी मम्मी झेल चुकी थी उनके बॉडी को लेके। थोड़ा सा वेट था, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा वेट था, ज़्यादा वेट नहीं था उनका। लेकिन बहुत मम्मी ने ना 25-30 साल से मतलब मेडिसिन से खा रही थी, मतलब खा ही रही है, मतलब मेडिसिन। जब से मैं बॉर्न हुआ था तब से मम्मी को कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था मम्मी के लिए। मैं जब बॉर्न हुआ था तो उसके बाद से मतलब मम्मी के मेडिसिन चालू हो गए थे। मम्मी को बहुत सारे ऑपरेशन भी करवाने पड़े थे, जिसकी वजह से ना मम्मी अगर जो कि साइड इफेक्ट बहुत हुए थे ऑपरेशन के, मतलब बहुत झेला है मम्मी ने अपनी बॉडी को लेकर, बहुत झेला है। 25-30 साल तक हर दिन मेडिसिन। मम्मी को मेरे थायराइड और बीपी भी था, ये सब भी था, और भी चीज़ें बहुत थी। और अगर ये बोलूँ तो जिस दिन बाल बनता है उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। अब मेरी मम्मी साल के 12 महीना गर्म पानी से नहाती थी। अगर ठंडे पानी से नहाती थी तो
मम्मी का मेरे कैसे बॉडी पूरा सूज जाता था अगर ठंडा पानी पड़ता था तो, हल्का हल्का सूजने लगता था और तबीयत ख़राब होता था मम्मी का। एंड उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला तो मम्मी नहाई नहीं, और शाम को लगभग 4 बजे तक कुछ कार्यक्रम, बाल सब कटा, सब लोग का, लड़के लोग का बाल कटा, एंड उसके बाद चूल्हा जलता है, लेडीज़ लोग भी नहाने जाती है फिर तब जलता है। हुआ अब मम्मी मेरी उस दिन नहा ली ठंडे पानी से, घर में गैस जलाना नहीं रहता है तो ठंडे पानी से नहा ली। एंड ठंडे पानी का नहाना मम्मी को मेरे नुकसान पकड़ लिया। ठंडे पानी का नहाना इस तरीके से नुकसान पकड़ा कि हल्का सा उनको फीवर पकड़ा। अब वो फीवर हल्का ही था, फीवर खांसी वगैरह छोटा सा था, हम लोग को भी लगा नॉर्मल है, तो डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिसिन वगैरह लाए, वो ठीक हो गया था। एंड सडनली उसके एक हफ्ते बाद 3 तारीख को मम्मी को बुखार पकड़ा। 2 तारीख को मम्मी को मेरे बुखार पकड़ा, तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया। मम्मी ने बोला कि कुछ तो एक फ्रूट टाइप ऐसा कुछ होता है, मम्मी ने बोला कि विनय वो ले आ, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा बट कुछ तो होता है, तो मैं वो लाया शाम के टाइम। तब मैं शॉप चलाता था। शाम के टाइम में जब घर पे आया, मेरी मम्मी सोफ़े पे लेटी हुई थी, एंड सोफ़े पे लेटी हुई थी तभी ऐसे मतलब आँख बंद करके लेटी है, मम्मी कुछ ऐसा बोल रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब नींद में, मतलब ऐसे मेरे को लगा नींद में कुछ सब बोलेगी। मेरी मम्मी नींद में भी कभी कभी बोलती थी, तो मुझे लगा मैं नींद में कुछ बोल रही है, लेकिन मेरी मम्मी शाम के टाइम सोती भी नहीं थी, इतना तो है। शाम के टाइम मम्मी हमेशा आरती लगाती थी, आरती सुनती थी 1 आध घंटा, एंड मम्मी का सीरियल चालू होता था। लेकिन उस वक्त मम्मी सोफे पे लेटी ऐसे, मैं और मेरी वाइफ थे घर पे। कुछ तो हम लोग को लगा कि मम्मी का ऐसा क्या हो रहा है, तो मम्मी मेरे को भी लगा नॉर्मली कि मम्मी नींद में कुछ बोल रही है ऐसा कुछ। तो जो मैं लेके आया था मम्मी को दिया, मम्मी ने खाया, खाना भी शायद 1 ही रोटी खाया था, तो खाना मैंने अपने हाथ से खिलाया था मम्मी को, नहीं खा रही थी, ज़बरदस्ती मम्मी को मैंने खाना खिलाया। एंड अगले दिन सुबह, मतलब वो रात भर फिर मम्मी सो नहीं पाई, पता नहीं क्यों मम्मी रात भर सो नहीं पाई। एंड सुबह हुआ तो हम लोगों ने बुखार वगैरह चेक किया तो नॉर्मल बुखार था, मतलब कम हो गया था, पहले से तो कम हो चुका था बुखार। एंड ये हमें फिर चला गया फ्रूट्स वगैरह लाने। एंड मेरे वो टाइम पे पापा, छोटा भाई मुंबई में थे, तो मेरे को फ़ोन भी आया पापा का कि पापा ने पूछा तबीयत कैसा मम्मी का। मैंने बोला ठीक है पापा, फ्रूट्स वगैरह लेके आओ। मैंने अपने हाथ से ब्रश करा, मेरे को मतलब वीकनेस हो गया था उस टाइम पे, खाली वीकनेस था, बुखार वगैरह नहीं था वो टाइम पे सुबह। एंड तो मैंने भी ये सोचा कि बुखार चला गया होगा। फिर कुछ टाइम बाद ना 10 बजे मेरी मासी आई, एंड मासी जब आई तो मम्मी सोफे पे लेटी हुई थी बाहर, एंड मैगी बनाया था खाने के लिए, तो मैगी नहीं खा रही थी हम लोग ऐसे, तो मेरी मासी ने अपने हाथ से मैगी खिलाया। मासी ने अपने हाथ से मैगी खिलाया तो मासी बोली कि देख बुखार है मम्मी को, तो हमने बुखार चेक किया तो 101 डिग्री। हम लोग शॉक हो गए, मतलब अभी बुखार मम्मी का ठीक था, अचानक से बुखार पकड़ लिया। एंड मेरी मम्मी मतलब कुछ भी ऐसे मतलब बोलते जा रही है, पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ मम्मी को मेरे, मतलब माइंड में जो आ रहा है, मतलब कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड ही, मतलब कुछ भी मम्मी बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। तो एक डॉक्टर को बुलाया। उस वक्त हम लोग को डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे मम्मी को, लेकिन वीकनेस की वजह से मम्मी चल भी नहीं पा रही थी कुछ। तो अब डॉक्टर के पास लेके जाना भी कहीं, तो मेरे यहाँ पे कि फालतू ऐसे गिरी, यहाँ पे ना डॉक्टर्स जल्दी अवेलेबल है यहाँ पे, ना ही कोई अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पे, ना ही कुछ ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ, कहीं ना करके एक फ्रेंड्स का कार वार मिला, सब हुआ। तो हम लोग एक जगह लेके गए हॉस्पिटल में। पहले डॉक्टर जो एक को घर पे बुलाया, तो उन्होंने बोला कि मम्मी ने उनका बीपी चेक किया, तो बीपी भी 200 के पार ऐसे कुछ हाई हो गया था उनका। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको पैरालिसिस अटैक आ सकता है, मतलब दिमागी बुखार दिमाग पर चढ़ गया, एंड इनको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। तो हम लोग लेके गए डॉक्टर के पास लेके गए। अब वहाँ पे जब लेके गए, लेकिन वहाँ पे जब लेके गए तो मतलब मेरा भाई, मेरी मासी का लड़का, मेरी मासी, सब लोग गए, मैं और मेरी भाई घर पे रुक गए थे। जब वहाँ पे लेके गए तो डॉक्टर ने वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या किया, यहीं से मतलब 12 किलोमीटर एक हॉस्पिटल था वहीं पे, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, मम्मी को मेरे ग्लूकोज चढ़ाया। एंड वो ग्लूकोज की वजह से मेरी मम्मी को और नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मम्मी सिर्फ मेरा और मेरी वाइफ का नाम मम्मी बोल रही थी कि ये लोग को बुलाओ, ये लोग को बुलाओ, ये लोग को बुलाओ, ये लोग को बुलाओ। मम्मी मतलब हम लोग को मतलब था कि मम्मी को बात करने का हम लोग से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी सिर्फ मेरा और मेरी वाइफ का नाम लेती जा रही है, सिर्फ मम्मी और मेरा वाइफ का नाम लेती जा रही है, और बुखार दिमाग पर चढ़ गया वो। अब डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ाया।
हम लोग को जानकारी उतना नहीं। अब उसकी वजह से मम्मी को वो मतलब बुखार पूरा बॉडी में फैल गया, निमोनिया हो गया, पैरालिसिस अटैक आया दिमाग पे, मतलब एक हल्का बोलते झटका दिया पैरालिसिस अटैक का। तो अगले दिन सोचा कि लखनऊ लेके जाते हैं। तो रात को ही सोच लिए थे लखनऊ लेके जाना, बट कोई फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं, एम्बुलेंस मौके पे नहीं, ना किसी के पास गाड़ी वगैरह की है उतना दूर जाए कोई लेके। मतलब कुछ टाइम में बोला ना यहाँ पे बहुत एक फालतू गिरी वो लेके जाए। अब हम लोग अगले दिन सोचा, अगले दिन एम्बुलेंस वालों का स्ट्राइक, एम्बुलेंस कोई नहीं मिल रहा है मौके पे, कहीं कितना बंदोबस्त किया इसको। मेरे बड़े भाई ने बहुत किया, मेरे बड़े भाई ने फ़ोन वोन लगाया, यहाँ पे बहुत ऐसे जुगाड़ वगैरह किया, कहीं से एक एम्बुलेंस मिला। वो आया शाम को 4 बजे आया जब यहाँ पे वहाँ से बिठाया एम्बुलेंस वाले में, हॉस्पिटल से बिठाया, फिर लखनऊ ले गए एंड जैसे ही मतलब हॉस्पिटल के अंदर लिया, वहाँ पे तुरंत 5 मिनट नहीं बीता रहेगा, वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने मतलब 60 या 70,000 का से मेडिसिन लिख के दिया वगैरह हुआ। एंड वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी ऑलमोस्ट 1.5 महीने एडमिट थी। वहाँ पे भी नहीं, उस 1.5 महीने में मेरी मम्मी को ऑलमोस्ट 3 हॉस्पिटल चेंज करवाया। वहाँ पे वेंटिलेटर्स मम्मी को अवेलेबल नहीं मिल रहे थे मौके पे। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था PGI करके, वहाँ पे अवेलेबल थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि वीआईपी वालों के लिए खाली है, मतलब आम आदमी के लिए नहीं है। वो बेड्स अवेलेबल है वहाँ पे वेंटिलेटर के, लेकिन वो लोग ने अवेलेबल नहीं करनी थी हम लोग को। उस 1.5 महीने में ना हम लोग ने इतने ठोकर खाए। मैंने क्राउड फंडिंग भी किया, क्योंकि 20 लाख मतलब जब हो रहा था एस्टिमेट, हम लोग एक मिडिल क्लास के लिए 20 लाख बहुत है, बहुत है, बहुत हद से ज़्यादा। तो मैंने क्राउड फंडिंग किया फ्रेंड्स के थ्रू, मेरे सोशल मीडिया के दोस्त थे कुछ, इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स हैं, उनके थ्रू भी मुझे बहुत हेल्प हुआ। मेरे फ्रेंड्स के थ्रू क्राउड फंडिंग हुआ, हेल्प मुझे बहुत अच्छा खासा हुआ लेकिन वो क्राउड फंडिंग के टाइम पे भी मतलब ना गांव में मेरे बवाल हो गया कि भीख मांग रहा है, ऐसा मांग रहा है, ये मांग रहा है, चंदा मांग रहा है। गांव वालों ने सब भड़काना शुरू कर दिया। गांव वाले क्या, मेरे खुद के रिलेटिव, एकदम क्लोज रिलेटिव बात कर रहा हूँ, सगे रिलेटिव्स, मतलब पापा का फ़ोन करके क्या कर रही है, ये कोई अच्छा बात है क्या? क्योंकि मैंने वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे डाला था, तो मेरे को उससे भी मदद मिला था। मैं क्राउड फंडिंग कर रहा था, सिंपल क्राउड फंडिंग कर रहा था मैं। मेरे को ऐसे बहुत से लोगों का मैसेज आया, कोई 10 रुपये भेज रहा है, कोई 20 रुपये भेज रहा है। मेरे को उन लोग का मैसेज आया कि भैया आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। मेरे को इतना अच्छा लगा था ना, मैंने किसी को ये नहीं बोला था कि मुझे 1000 रुपये दो, 1 रुपये भी भेज दो तो मेरे लिए बहुत है, मतलब बहुत बड़ी बात है 1 रुपये भी मेरे लिए। उस टाइम पर मेरे को ऑलमोस्ट हेल्प हो गया था अच्छा खासा। एंड यहाँ पे भड़काना शुरू कर दिया मेरे पापा को कि भीख मांग रहा है आपका बेटा, ये वो कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है। मेरे खुद के रिलेटिव ने एकदम क्लोज, मतलब बोला ना, क्लोज रिलेटिव ने बोला पापा को, बहुत उल्टा सीधा सुनाया उस टाइम पे समझा मेरे को कि यार कोई नहीं है अपना यहाँ पे, तो माँ बाप के अलावा ना, फैमिली वालों के अलावा कोई नहीं है। बहुत मतलब उस टाइम वो 1.5 महीने में ऐसा कुछ झेल चुके ना मैंने, कहाँ ट्वीट्स के थ्रू, बहुत सारे बड़े बड़े हीरोज़ हो गया जिनका ट्रस्ट चलता है सबके थ्रू। योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गया था, उनके ऑफिस के थ्रू, लेकिन कहीं से हम लोग को मतलब उतना हेल्प नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। बहुत कोशिश किया, नहीं मिला हेल्प हम लोग को वो चीज़ का। लेकिन 1.5 महीने बाद कहीं से जुगाड़ करके, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हुई, कहीं 3 हॉस्पिटल चेंज किए, एक जगह पे मिला वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर हट नहीं रहा, मतलब मम्मी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, तो वो हट ही नहीं रहा, वेंटिलेटर मम्मी का हट ही नहीं रहा है। बहुत ऐसा अजीब लग रहा था मम्मी को वो टाइम पे देख के कि यार मम्मी मेरी ऐसी हालत में, जिनको हमेशा हंसते हुए देखा है मैंने, यार मेरी मम्मी ऐसी हालत में पड़ी है। बहुत अजीब लग रहा था, बहुत हद से ज़्यादा। इतना ना बुरा क्या लगता है मान लगा, आपने जिन माँ बाप को ना अपने मतलब हंसते देखा, यार हंसते देखा, खेलते देखा भाई, गुस्सा करते हुए देखा है, लेकिन ऐसे हालत में कभी नहीं देखा उनको। मम्मी मेरी भूलते जा रही सब चीज़ें, ऐसा बहुत बुरा लग रहा था यार। और जब ये सब सीन हो रहा था रिलेटिव वालों का, उस टाइम पे इतना रोना, ऐसा लगा था ना कि मतलब पता लग गया भाई कौन अपना है कौन पराया है। कोई नहीं है अपना, कोई नहीं है रिलेटिव में,
कोई मतलब कोई नहीं है आपका। मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने, हाँ, सोशल मीडिया पे जितने दोस्त हैं मेरे, उनके थ्रू, क्राउड फंडिंग के थ्रू बहुत हेल्प मिला। उनको दिल से थैंक यू, बहुत थैंक यू उनको। लेकिन अब क्या बोलूँ यार, बुरा लगता है। मम्मी मेरी ठीक होके आई, जिस दिन आना था उस दिन हमने थोड़ा अच्छे से मतलब घर वर थोड़ा साफ़ सफाई करके रखा था। मम्मी आई अच्छे से, आई एम्बुलेंस से उतरी, मतलब स्ट्रेचर पे लेके आए, खाई खुद से, खाना ना खाई एंड सोई। बट अगले दिन से मम्मी को तबीयत ये ख़राब हो रही थी कि मम्मी का ना पैर दर्द कर रहा था मम्मी का, पता नहीं क्यों। मम्मी को बेड सोर हो गया था बैक साइड में, जैसे बेड पे लेटे लेटे करती थी ना, मम्मी का चमड़ा वहाँ पे निकल गया था। तो मम्मी को बहुत तकलीफ दे रहा था, हद से ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। मम्मी के लिए व्हीलचेयर मंगाया हम लोग ने, व्हीलचेयर। फिर मम्मी को हम लोग ऐसे ही घर से बाहर लेके जाते थे। उस समय ठंडी का मौसम, धूप नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत धूप निकलता था। मम्मी का थोड़ा वेट भी हो गया था ज़्यादा, बहुत उसमें किए। तो 15 दिन तक मतलब सब चला, ऐसे ट्रीटमेंट चला, मम्मी का दवाई वगैरह चला। उस दौरान ना मैंने मम्मी को मेरे ऐसे रोते हुए देखा है ना। मम्मी रात भर सो नहीं पा रही है, मतलब क्या हो रहा है मम्मी को मेरे। हम लोग ऐसा लग रहा है यार, हम लोग सोच रहे कि वापस से हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, भगवान ना करे मेरी मम्मी को वहाँ पे कुछ हो। रिकवर भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं रिकवर कर रही थी, बट लेकिन बीच बीच में मम्मी को पता नहीं अचानक से मम्मी का तबीयत ख़राब हो रहा था। बहुत बुरा लग रहा था वो टाइम पे ना, ऐसा खाली मज़ा लेने वाले मज़ा ले रहे थे, उस टाइम पे भी मज़ा ले रहे थे। बहुत ऐसे सबका मेरे को शक्ल याद है, सबकी बातें याद है, कौन कैसे क्या कर रहा था। अब ये हो गया कि हुआ एक रात अचानक मम्मी मतलब मोमोज बनाया था घर पे, तो मम्मी नहीं खा रही थी। तो मेरे भाई ने मम्मी को बोला मैं खा लो। मम्मी नहीं खा रही थी, मम्मी को बोला मम्मी खा ले मतलब वैसे थोड़ा ऊँची आवाज़ में कहीं ना कहीं वैसा हो गया कि मम्मी खा ले थोड़ा सा। मम्मी नहीं खा रही क्योंकि मम्मी को मेडिसिन खाने थे, मम्मी खाई नहीं रही है, खाना भी नहीं खाई उस दिन, खाना भी नहीं खाई थी दोपहर को। एंड उसी वक्त उसी दिन मतलब सुबह मेरे पापा को बोला था कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मुझे मैं और मेरे पापा बैठे थे, पापा हाथ पकड़ के बोला कि मुझे मुंबई ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो पापा ने बोला ठीक, तो ठीक हो जा, चलेंगे सब लोग मुंबई चलेंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। ये हुआ। एंड उसी रात को भाई ने फिर अपने हाथ से मम्मी को मोमोज़ खिलाया, फिर मम्मी ने भी अपने हाथ से मोमोज़ खिलाया। एंड कुछ टाइम के बाद मेरा भाई घर के बाहर बैठा था, तो मेरे भाई को बोला शुभम जल्दी आ। एंड मेरे भाई का हाथ ऐसे तेज़ पकड़ा, ऐसे लिटरली मम्मी ने ऐसे तेज़ पकड़ के मम्मी बोली खाली शुभम मुझे बचा ले। मेरे भाई का नाम शुभम है। शुभम मुझे बचा ले, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा ले। हम लोग बोले मम्मी कुछ नहीं होगा मम्मी, कुछ नहीं होगा। बीपी वगैरह चेक किया, बीपी नॉर्मल मम्मी का उस टाइम पे, कुछ नहीं। मम्मी खाली इतना बोल रही है मुझे बचा ले, शुभम मुझे बचा ले, मेरे भाई का हाथ पकड़ के। एंड फिर मम्मी ने बोला मेरे को ऐसे बैठाओ, मम्मी लेटी हुई थी, बैठाया। एंड हम लोग मतलब मम्मी का हाथ पैर से वो करने लगे, मालिश करने लगे। आधा सेकंड भी नहीं बीता रहेगा बैठाने में, मम्मी का ऐसे मतलब ना मुँह से लेफ्ट साइड पूरा टेढ़ा हो गया, ये पोर्शन पूरा टेढ़ा हो गया मम्मी का, ऐसे सीधा गिर गई बेड पे। हम लोग आँख के सामने, मैं, मेरा दोनों भाई, मेरी दीदी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, हम लोग आँखों के सामने सब चीज़ हुआ। मम्मी से दी सडनली हम लोग हाथ पे मालिश करे कि मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी, ऐसे कुछ जवाब नहीं कुछ। फिर 2 मिनट बाद ऐसे मम्मी का ऐसे मुँह खुला। एंड तब आँखों के सामने ऐसा हुआ ना मम्मी को देख के कि यार ये मेरी मम्मी नहीं है, ये मैं सपना देख रहा है मेरी मम्मी। मैं मतलब उस वक्त ऐसा हो गया था कि क्या करूँ यार, कहाँ से कुछ कर दूँ कि मेरी मम्मी वापस आ जाए, क्या करूँ ऐसा, मतलब कुछ जादू मिल जाए, ऐसा कुछ कर दूँ मेरी मम्मी वापस आ जाए। मैं इतना वो हो गया था ना कि बोल नहीं सकता वो सब चीज़ें। ऐसे अपने आंखों के सामने मम्मी को जाते हुए देखा मैंने, बहुत ऐसा लगता है। उस वक्त मैंने फ़ोन किए फिर बाकी चीज़ बताने के लिए, किसी ने बोला
एजेंट को बताया कि ऐसा ऐसा होगा मम्मी का, उन्होंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। बहुत बुरा लगा वो चीज़। ये सब चीज़ें होती है ऐसे यार। मम्मी जब गई मेरे को सच में विश्वास नहीं हुआ यह मेरी मम्मी नहीं है। मतलब अब मम्मी के बिना रहना पड़ेगा। मैं माँ बोलता था मम्मी को, माँ। मेरे मम्मी से हंसी मजाक वाला चलता था, मेरी वाइफ से हंसी मजाक वाला चलता था मम्मी का। मम्मी के बिना रहना पड़ेगा यार, अभी मम्मी है ही नहीं, किसको माँ बोलो। वो उस टाइम यकीन नहीं हो रहा है, भी मम्मी वाला हुआ सीन सब। एंड उसके बाद पापा मेरे अगस्त में मम्मी जब ऑफ हुई उसके 2 दिन बाद ऐसे मेरी वाइफ ने सब चेक वेक किया तो मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है करके। तो प्रेगनेंसी था वाइफ को। एंड जब फिर 8 महीने बीत गए, अगस्त में मेरे पापा और छोटा भाई उस वक्त मुंबई में थे। तो मेरे पापा को बुला लेते कि पापा जैसे उसका वाइफ का आखिरी महीने चल रहा है, डिलीवरी कभी भी हो सकता है, तो पापा चले आओ आप। जैसे यहाँ पे कोई गार्जियन वगैरह कोई था नहीं बताने के लिए कि कैसे क्या रिचुअल्स होते हैं या कैसे क्या करना चाहिए, सब चीज़ें अगर डिलीवरी के टाइम क्या कुछ जानकारी नहीं। तो पापा आए और छोटा भाई दोनों आए थे, अच्छे खासे थे। उस वक्त पापा ने भी मतलब बहुत कुछ ऐसे सीन किए थे ना, मतलब मेरे को याद है पापा मेरे को बोलते थे कि चल विनय मेरे बैंक में ना अपना भी जॉइंट अकाउंट करवा ले। मैं बोला क्यों? तो बोलते निकल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो तू निकाल सकते पैसा। मैं बोला नहीं, तो रखे रहने दो पापा ही अपने पास, इन्हें को निकलवाने का आप निकालो। कहीं मैं आपका मैं ऐसे मजाक में बोलता था, कहीं मैं आपका निकाल के पूरा गायब कर लिया था। तो बोलते थे निकाल लिया तो निकाल लिया, उसमें क्या हो, तूने तो निकाला ना, ऐसे पापा बोलते थे। कि मैंने नहीं किया उसना सब बात में। एंड उस टाइम पे पापा मेरे यहाँ पे जितने भी मतलब दूर दूर जो कोई रिलेटिव होता है सबके घर पे मतलब ऐसे लिटरली जाग के आए उस टाइम पे। फिर और जब मुंबई से यहाँ पे आना था, एंड ये मेरे पापा मेरे छोटे भाई को ऐसे कोई डीमार्ट में ले गए। डीमार्ट में बोले जो खरीदेगा खरीद, जो खरीदे खरीद। एक इंडियन पेरेंट्स का होता है ना कि यार थोड़ा पैसा बचा के चलो, ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट से मतलब बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है कि पैसा बचा के चलो। और मेरे पापा वैसे थोड़े इसमें स्ट्रिक्ट थे। पापा खाने पीने में नहीं बोलते थे ये दो को पैसा, लेकिन कुछ फालतू खर्चा मत करो। एंड आते वक्त पापा ने बोला कि नहीं जो खरीदा खरीद, हम लोग को वीडियो कॉल लगाया, जो खरीदने का खरीदो, ऐसा वैसा बोला। तो ये सब हुआ, आए पापा अच्छे खासे आए। एंड 13 अगस्त को पापा को मतलब थोड़ा पापा को ना एक्चुअली मेरे महिषी हो गया था। महिषी मतलब जैसे बैक साइड में बोल सकते हो, आपके बैक साइड में थोड़ा गंदगी टाइप फोड़े टाइप ऐसे बोल सकते हो, महिषी हो गया था पापा को मेरे। एंड मेरे पापा के भी ट्रीटमेंट सब वहाँ का चालू था। तो एंड 13 अगस्त को पापा का भी मेरे कुछ तबीयत ख़राब हुआ हल्का सा, मतलब उनको रात भर नींद नहीं आया। तो 14 अगस्त को सुबह उनको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका बीपी लो है। बीपी वगैरह दवाई वगैरह दिया, घर पे लेके आए, लिटाया बेड पे वगैरह। उनको भी ये बोला कि मतलब बॉडी में नमक की कमी हुई, तो वो सब चीज़ें दिए, नींबू पानी वगैरह जो भी होता है उन्होंने दिया। एंड 60 था तो 80 हो भी गया था 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास 80 हो भी गया था, मतलब बढ़ चुका था। और मेरी दीदी भी आई थी मिलने, दीदी के साथ। दीदी पापा नहीं खा रहे थे, दीदी ने फिर ज़बरदस्ती चाय नमकीन दिया, पापा ने खाया वगैरह, ये सब हुआ। चाय नमकीन सब खाया। फिर और उस दिन ना ऐसा सीन हो गया था कि हम लोग यहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया था एक का। तो हम लोग यहाँ के डीएम है, उन्होंने रोड साइड जितने भी स्टॉल्स थे सबको तोड़ाना स्टार्ट किया था। तो उसके वजह से लाइट भी नहीं था उस टाइम पर, और गर्मी उस वक्त इतनी बेकार गर्मी। अब पापा को हम लोग 3 इन्वर्टर बैठ गया, पापा को इतनी गर्मी लग रही। पापा बोल रहे मुझे रहा नहीं जा रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। हम लोग खौफ रहे, हवा 1% नहीं चल रहा है, पापा बाहर लेट रहे, चारपाई होते हैं उस पर लेट रहे, नहीं नींद आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे हम लोग खौफ रहे, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या बोलूँ यार, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। फिर पापा को वापस ले गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के बाद छोटा भाई और भाई गए थे, लेके गए। एंड मुझे फ़ोन आया, पापा नहीं है। मैं बोला क्या?
मेरे पापा नहीं है। मेरा रोते रोते मेरे भाई ने बोला, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकी है ना भाई जो। मैं बोला यार अनाथ हो गए हम लोग, अब अनाथ हो गए, अनाथ हो गए हम लोग, अब कोई नहीं हम लोग लाइफ में। मम्मी पापा गए मतलब, और मैंने ये सब बहुत जल्दी देखा है सब चीज़ें ना। सबको जाना है एक ना एक दिन, बट वो दुख होता है कि जल्दी गए यार, बहुत जल्दी गए, हद से ज़्यादा जल्दी गए। कोई एज नहीं था उनका, दोनों का 48 49 के आसपास था। बहुत ऐसी चीज़ें खलती यार मेरे को, बहुत क्या बोलूँ। अब पापा का भी सडन डेथ ऐसे हुआ, एंड उसके एक हफ्ते बाद, एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद मुझे ही लड़का हुआ। तो ये समझो मेरी मम्मी पापा का आशीर्वाद है। दोनों का डेथ ऐसे ही फिर हुआ। और भी ऐसे ना बहुत सारी बातें यही बीच में से, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत मतलब बहुत ऐसे और बातें हैं जो शायद मैं बोलूँ तो हो सकता है कुछ झगड़े हो, बवाल हो मेरे बोलने पे, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ चीज़ें। मेरे रिलेटिव में बोल रहा हूँ, झगड़े होंगे बवाल होंगे, अगर मैंने कुछ बनाया बोला तो मैं शांति चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा कुछ। बस याद रखो, शक्ल सबकी याद है, बातें सबकी याद है, किसने किसने क्या किया, मम्मी पापा दोनों के टाइम पे किसने क्या क्या बोला, किसने क्या क्या मदद किया, सब याद है, सब याद है, लिटरली सब याद है मुझे। बस इतना ही था, उसके लिए भी कभी बनाऊंगा वीडियो। बस इतना ही था यार। बस ये बोलना ना, मम्मी पापा जहाँ पे भी अभी रहेंगे ना, जहाँ पे भी देख रहे होंगे हम लोग को, विश के जहाँ पे भी रहे खुश रहे, हमेशा हम लोग को देख के प्राउड फील करें, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे उनका आशीर्वाद हमेशा। बहुत दुख होता है यार उनके बिना। मैं शायद ना मेरे घर में ऐसा है ना कि मैं हंसी मजाक करने वाला एक इंसान है मैं, कि मैं ना हंसी मजाक करके चलूँ। मेरे फ्रेंड्स को भी पता है कि मैं बहुत ऐसा ना एक हंस के रहने वाला एक इंसान है मेरे घर में वैसे। लेकिन अब फिर ऐसा होता है ना कि यार बहुत दुख होता है, मतलब नहीं समझता यार कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बहुत दुख होता है। चलो कोई नहीं, वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस यही बोलना था यार, और भी कभी रहेंगे तो मौका मिलेगा तो और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, ये टॉपिक को रिलेटेड बहुत बातें बताऊंगा। ऐसा अच्छा लग रहा है ना कि मैंने सब चीज़ें किसी को बताई नहीं थी, ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब जिसमें ना मेरे फ्रेंड्स लोग का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, तो उन सबको थैंक यू। मेरे शायद फ्रेंड्स लोग हैं और भी जो भी हैं जिन्होंने मेरी मदद की, मम्मी के टाइम भी पापा के टाइम भी, जो भी जैसे जो भी था, चाहे इमोशनली हो फाइनेंशियली हो जैसा भी हो, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैंने कभी ऐसा बोला नहीं, कभी मैंने बताया नहीं किसी को। मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, सबको दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। तो हाँ, बस इतना ही बोलना था। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपके ऊपर यार। चलो कोई नहीं, चलो बाय।